हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविंद्र राजपूत। और आज हम लेक्चर 3 स्टार्ट करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ का। ओके, 2 लेक्चर में हमने एलसीएम टॉपिक कंप्लीट किया। अगले 2 से 3 लेक्चर में हम एचसीएफ टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे और बड़े आराम से पढ़ेंगे। एलसीएम से थोड़ा डिफिकल्ट होता है एचसीएफ, है ना, क्योंकि इसमें वैरायटीज थोड़ी सी ज़्यादा होती है और इसको अंडरस्टैंड करने में, समझने में थोड़ी सी मुश्किल आती है बच्चों को। लेकिन मैं बहुत आराम से पढ़ाऊँगा, बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। ओके, आराम से बस पढ़ते जाइए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, एचसीएफ होता क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने एलसीएम को समझाया था, आज एचसीएफ को समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के हेल्प से। ओके, जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, सपोज कीजिए अगर मैं लेता हूँ 16 और दूसरा नंबर लेता हूँ मैं 40। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ? देखिए, अभी जैसे मैं अगर 16 का फैक्टर लिखूँ तो क्या क्या आएगा? 1, 2, 4, 8 और 16, ये फैक्टर्स आएंगे। ओके, अगर मैं 40 का फैक्टर लिखूं तो क्या आएगा? 1, 2, 4, 5, 8, 10, देन 20 और देन 40, ये फैक्टर्स आएंगे। किसके आएंगे? ये फैक्टर्स आ जाएंगे किसके? 40 के। तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? पहले तो कॉमन फैक्टर कौन कौन सा वो देखिए। कॉमन फैक्टर कौन कौन सा? देखिए, ये दोनों कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है ना, और कॉमन क्या है? ये कॉमन है। इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या? नहीं। मतलब टोटल 4 कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर कितने हैं? 4। उसमें हाईएस्ट कौन है? हाईएस्ट कौन है? तो आपको सबको दिख रहा है कि हाईएस्ट कौन है? 8। हाईएस्ट कौन है? 8। इसका मतलब क्या है कि 16 और 40 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ कितना हो जाएगा? 8। सिर्फ कॉमन फैक्टर से काम नहीं चलेगा, वो कॉमन फैक्टर हाईएस्ट होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। तो हमें 4 कॉमन फैक्टर दिखा, तो क्या चारों एचसीएफ होगा क्या? नहीं, उसमें जो सबसे बड़ा होगा वो एचसीएफ होगा, है ना। उसमें जो सबसे बड़ा होगा वो एचसीएफ होगा। अगर मैं एलसीएम की बात करता तो क्या होता? देखिए, मैं रिलेट कर रहा हूं 1640, 1640 देखिए, ये एक नंबर है। अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूं, कितना आएगा एलसीएम? 80। दोनों में डिफरेंस समझा रहा हूं। और इसका एचसीएफ की बात किया तो कितना आया? 8। अब देखिए डिफरेंस क्या है। 80 क्या है? 80 एक सबसे छोटी संख्या है जो 16 और 8 दोनों से डिविजिबल है ना। 16 और 40 दोनों से डिविजिबल है। कौन? 80। तो एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटी मल्टीपल जो दोनों से डिविजिबल हो। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिससे ये दोनों नंबर डिविजिबल है। ऐसे चलता है रिलेशन, है ना। इन दोनों से ये डिविजिबल है, इससे ये डिविजिबल है। ये क्या है? सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है जो दोनों से डिविजिबल है। और 8 क्या है? सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों को डिवाइड करती है। तो ये फर्क है, ये हो गया आपका एचसीएफ और ये फर्क, ये क्या हो गया आपका? एलसीएम। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एक ही एग्जांपल में मैंने दोनों को रिलेट कर दिया। अब इसके निकालने के तरीके जैसे हमने पढ़े थे, इसके निकालने के भी हम अलग अलग तरीके पढ़ेंगे। समझ आ रही बात? स्टार्ट करें? स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिएगा, फर्स्ट मेथड क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या कहता है? देखिए, सेम एग्जांपल में रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? बोलिए, 2 का पावर 4। 2 का पावर 4। और अगर मैं 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करूं, कितना होगा? देखिए, 8 × 40 मतलब 2 की पावर 3 × 5। हमें निकालना है एचसीएफ। हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। तो हम क्या ढूंढेंगे? सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन है। तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? पहले 2 के टेबल में, पहले 2 में देखेंगे। पहले क्या देखेंगे? प्राइम नंबर 2 में क्या कॉमन है, मैक्सिमम क्या कॉमन है। तो इसमें 2 का पावर 4 है, इसमें 2 का पावर 3 है। तो दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या मिलेगा? 2 का पावर 3 मिलेगा। 2 के पावर 3 ले लिया हमने, आगे बढ़ा। इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 तो है ही नहीं। तो क्या 5 दोनों में कॉमन है क्या? नहीं। जब दोनों में कॉमन नहीं है तो एचसीएफ में काउंट नहीं करेंगे। मतलब एचसीएफ में क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 का पावर 3, दैट इज 8। सो 8 इज द आंसर। 8 इज द एचसीएफ ऑफ 16 एंड 40। 8 जो है 16 और 40 का एचसीएफ हो जाएगा। बताइए, कोई मुश्किल है क्या? आराम से कर सकते हैं कि नहीं? कोई कुछ भी इसमें दिक्कत है क्या? नहीं, बहुत आराम से समझ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। हमने लिया, एक नंबर लिया 72 और एक लिया 120। इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे फाइंड? 72 का कीजिए फैक्टर, 9 8 जा होता है, तो 8 को 2 के पावर 3 और 9 को 3 का स्क्वायर।
ये क्या होता है देखिए 24 बच्चे 20 से 24 मतलब कितना 8 तिया 24 मतलब 2 के पावर 3 इंटू 3 8 तिया 24 और इंटू 5 120। क्या करेंगे कॉमन कैसे ढूंढना है, एक एक प्राइम फैक्टर को देखिए, पहले 2 को देखिए 2 के पावर 3 2 के पावर 3 दोनों में देखिए बराबर है, मतलब कॉमन कितना आ जाएगा, कॉमन कितना आ जाएगा यहां से देखिए 2 का पावर 3। अब आइए 3 का पावर देखिए, यहाँ 3 के पावर 2 है लेकिन यहाँ कितना है 3 के पावर 1, तो दोनों में ज्यादा कॉमन क्या मिलेगा 3 के पावर 1। कितना मिलेगा 3 के पावर 1 मतलब 3, क्योंकि यहाँ पे 3 का स्क्वायर है बट यहाँ पे 3 का स्क्वायर तो नहीं है ना। तो जो कॉमन होता है वो कौन डिसाइड करता है, छोटा वाला। याद कीजिए एलसीएम में हम बड़ा वाला वैल्यू लेते थे, एचसीएफ में छोटा वाला वैल्यू लेंगे। याद आ रहा है, अगर मुझे यहाँ पे इसका एलसीएम निकालना होता तो 2 के पावर 4 और 2 के पावर 3 क्या लेते दोनों में 2 के पावर 4 लेते। यहाँ क्या 5 के पावर 0, यहाँ 5 के पावर 1 क्या लेंगे 5 के पावर 1, है ना। ये डिफरेंस है, अगर मैं मेथड की बात करूं तो ये डिफरेंस है। यहाँ भी वही चीज है, यहाँ पे मुझे एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे लीस्ट ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे दोनों में सबसे छोटा कौन है, कॉमन तो वही आएगा ना जो छोटा है, कॉमन तो वही आएगा ना छोटा। एक नंबर है 2 के पावर 100 और एक सिर्फ 2 है, दोनों में कॉमन कितना मिलेगा आपको सिर्फ 2, दोनों में कॉमन कितना मिलेगा 2 के पावर 1। भले ये 2 के पावर 1000 कर दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है, दोनों में कॉमन कितना मिलेगा 2, क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 है। तो कॉमन मतलब क्या, कॉमन का मतलब क्या दोनों के पास होना चाहिए, कॉमन इन द सेंस दोनों के पास होना चाहिए, तो इसके पास तो है ही नहीं, इसके पास तो एक ही 2 है। तो मैक्सिमम कितना कॉमन हो सकता है दोनों में 2 के पावर 1, है ना 2 के पावर 1। तो यहाँ देखिए 5 की पावर देखते हैं, यहाँ 5 की पावर 1 यहाँ 5 की पावर 0, मतलब कॉमन क्या मिला कुछ भी नहीं, कॉमन क्या मिला कुछ भी नहीं, है ना, मतलब 5 के पावर तो कुछ भी नहीं मिला। आंसर कितना आ गया देखिए 8 तिया 24, 8 तिया 24। सो एचसीएफ कितना हो गया 72 और 120 का एचसीएफ कितना आ गया 24 आ गया। क्या कोई मुश्किल है इसमें, आराम से समझ में आया। आगे बढ़ते हैं देखिए, है ना, क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको क्या कहता है देखिए कि इफ x इज दिस एंड y इज दिस फाइंड द एचसीएफ ऑफ x एंड y, है ना, x और y दिया हुआ उसका एचसीएफ फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे एचसीएफ, सबसे पहले 2 का पावर देखिए, 2 का पावर कितना है 3, यहाँ 2 का पावर कितना है 5, कितना कॉमन मिलेगा दोनों में 2 का पावर 3, है ना, क्योंकि 3 से ज्यादा तो मिल ही नहीं सकता है, चाहे वहां 5 हो चाहे 500 हो, इसके पास तो 3 है ना, तो मैक्सिमम कॉमन कितना हो सकता है 3। ठीक है, आगे बढ़िए 3 के पावर देखिए 3 के पावर 10 और यहाँ देखिए 3 के पावर 1 है, सिर्फ 1 है, तो कॉमन कितना मिलेगा 3 के पावर 1। आगे बढ़िए 5 के पावर देखिए 1 है, 5 के पावर इधर है क्या, है ही नहीं, मतलब 5 के पावर तो आएगा ही नहीं। यहाँ पर देखिए 5 के पावर 1 है बट यहाँ 5 के पावर है क्या, नहीं, तो एचसीएफ में 5 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 5 दोनों में नहीं आ रहा। आगे बढ़िए 7 है क्या, 7 यहाँ है यहाँ नहीं है, वो भी नहीं आएगा। हमें तो वो नंबर चाहिए जो दोनों में हो, तभी तो कॉमन बोलेंगे, वो नंबर चाहिए, वो फैक्टर चाहिए जो दोनों में मौजूद हो, 7 में नहीं। मतलब एचसीएफ कितना आ गया 2 के पावर 3 इंटू 3, 2 के पावर 3 इंटू 3। सो दिस इज द आंसर। ये भी PYQ है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ओके, तो इतना इजी सवाल आ रहा है, आराम से करेंगे, कोई मुश्किल नहीं। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एलसीएम में हमने इस तरह का सवाल किया था, अभी हमने दोनों को मिक्स किया, मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन करने के बाद ना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आराम से समझिएगा। देखिए क्या बोला कि एचसीएफ ऑफ दिस एंड एक तीसरा नंबर है n, तीनों का एचसीएफ कितना 36 और उसका एलसीएम कितना है ये। आराम से समझाऊंगा, 2 मिनट 3 मिनट टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। करते हैं देखिए एचसीएफ, है ना, किसका निकालते हैं 3240। प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए इसका, तो देख रहे हैं 18 का स्क्वायर होता है 324, 18 क्या होता है 2 इंटू 9, मतलब 2 इंटू 9 का स्क्वायर मतलब 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर कितना हो जाएगा 4, यहाँ से तो ये दिख रहा है मुझे, है ना, इंटू 10 क्या होता है 10 क्या होता है 2 इंटू 5, मतलब एक और 2 आएगा, एक 2 और आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, टोटल 2 के पावर 3 हो जाएगा, है ना, और इंटू ये कितना हो जाएगा 5। आई थिंक ये करेक्ट है ना, ये आ जाएगा 8 पे 40 4, हाँ लगभग आ रहा है, ठीक है सही है। आगे बढ़ते हैं, कितना नेक्स्ट कितना दिया 3600, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन करने का भी तरीका मैंने सिखाया था आपको। देखिए ये क्या लिखा हुआ है 36 इंटू 100, 36 मतलब 9 चौक 36, 9 चौक 36 मतलब 9 मतलब कितना 3 का स्क्वायर, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, है ना, तो अलग अलग करके लिख सकते हैं, बाद में ऐड कर देंगे। तो 2 का पावर अगर मैं 36 को ब्रेक करूंगा तो कितना आएगा 4 इंटू 9, 4 इंटू 9। आगे कितना है 100 क्या होता है 100 क्या होता है 25 इंटू 4, 25 मतलब 5 का स्क्वायर और 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और ऐड कर दीजिए यहाँ पे,
2 का स्क्वायर और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये टोटल 2 के पावर 4। ये आगे देखिए हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तीसरा नंबर n है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, यही में निकालना है। और इन तीनों का HCF पहले देखते हैं कितना आया। HCF कितना आया, तीनों का HCF कितना आया देखिए 36। 36 बोले तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 9 चौक 36। ओके आगे बढ़िए। एलसीएम कितना है भाई, एलसीएम कितना है देखिए 2 का पावर कितना है 4 इंटू 3 का पावर कितना देखिए 5 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, यही तो दिया हुआ है। अब देखिए एक एक पावर को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और HCF और LCM दोनों का कॉन्सेप्ट लगा करके डिसाइड करते हैं कि आखिर n होगा क्या। पहले 2 के पावर पे चलते हैं। यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ पर 2 के पावर 4 है। LCM में कितना है 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 तो यहाँ ऑलरेडी दिख ही रहा है मुझे। मतलब n में 2 के पावर कितना होगा ये LCM तो डिसाइड नहीं कर पाएगा, है ना। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो हाईएस्ट 2 के पावर 4 जो लिया गया है वो ऑलरेडी 3600 में मौजूद है। अब यहाँ पे 2 के पावर 1 हो तो भी ये कितना होगा 2 के पावर 4, यहाँ 2 के पावर 2 होगा तो भी कितना होगा 2 के पावर 4, यहाँ 2 के पावर 3 होगा तो भी कितना होगा LCM 2 के पावर 4, और अगर यहाँ 2 के पावर 4 होगा तो भी LCM कितना होगा 2 के पावर 4। हाँ 2 के पावर 5 नहीं होगा, इस बात की गारंटी है, लेकिन 2 के पावर 0 से लेकर 2 के पावर 4 तक कुछ भी हो सकता है, ये LCM ने बोला। लेकिन जैसे ही हम HCF के पास गए, HCF क्या बोल रहा है कि 2 का पावर 2, टोटल कॉमन कितना है 2 के पावर 2, बट हमें यहाँ क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है भाई 2 के पावर 3 आ रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली n में 2 का पावर कितना रहा होगा 2, गारंटी। क्यों, सोच के देखिए, अगर 2 के पावर 2 से कम रहेगा तो क्या तीनों में कॉमन कभी मिल सकता है क्या 2 के पावर 2, नहीं मिलेगा। और अगर 2 से ज्यादा रहेगा तो फिर तीनों में कॉमन क्या मिलेगा 2 से ज्यादा मिलेगा ना, क्योंकि इन दोनों में तो ऑलरेडी 3 और 4 है। इस तरह से तोड़ना पड़ेगा HCF LCM। इसको अगर आप समझ गए अच्छे से, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक ही क्वेश्चन में। 2 के पावर डन हो गया, एकदम फिक्स हो गया कि 2 का पावर कितना आएगा 2। आगे बढ़ते हैं 3 के पावर के पास चलते हैं। आप खुद देखिए यहां पे कितना है 3 का पावर 2, कॉमन कितना है 3 का पावर 2, तो यहाँ भी 3 का पावर 2 है, यहाँ 3 का पावर 4 है, तो यहाँ पे भी कितना होगा। अब यहाँ पे गारंटी तो नहीं दे सकते ना कि 3 की पावर कितना आएगा। क्यों HCF गारंटी नहीं दे रहा, मैं लिख के समझा रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 का पावर 4, क्या दिक्कत है, अभी भी तीनों का HCF कितना आएगा 3 के पावर 2 ही आएगा, यस और नो। मैंने यहाँ पे 3 के पावर 400 लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है, अभी भी तीनों में HCF कितना आएगा 3 के पावर 2। क्यों, क्योंकि तीनों में जो लीस्ट कॉमन दिख रहा है वो कितना दिख रहा है 3 का स्क्वायर। तो HCF डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं यहाँ पे क्या रखूं, तो हम किसके पास गए LCM के पास गए कि भाई तुम मदद करो। HCF तो मदद नहीं कर रहा, तुम मदद करो, तुम हेल्प करो, क्या आना चाहिए यहाँ पे। हम किसके पास गए LCM के पास, है ना। ध्यान दीजिए LCM में 3 का पावर कितना देखिए 5। अब ये 5 कैसे आया, यहाँ तो 4 है यहाँ तो 2 है, फिर 5 कैसे आया, 5 कैसे आया n की वजह से। क्यों, क्योंकि n में कितना रहा होगा 3 का पावर 5। ऐसे सोचना पड़ेगा, मजा आ जाएगा। अगर एक बार अच्छे से सोचना सीख गए ना मजा आ जाएगा, सही बता रहा हूँ, है ना। यहाँ पे कितना आ गया 3 के पावर 5, कौन डिसाइड किया LCM, क्योंकि LCM में 3 के पावर 5 आया कहां से, यहाँ तो 4 और 2 है, मतलब 5 किस में रहा होगा, पक्का इसमें रहा होगा। समझ आ रही बात, 3 के पावर 5 किस में रहा होगा n में रहा होगा। आगे बढ़िए किसके पास चलिए 5 के पास चलिए, 5 के पास चलिए, है ना। किसके पास चलिए 5 के पास चलिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, यहाँ तो 5 दिख ही नहीं रहा है, HCF में तो 5 है ही नहीं, इसका मतलब n में भी 5 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर n में 5 आया, तो 5 तीनों में दिख गया, और अगर तीनों में दिख रहा है तो फिर यहां भी दिखना चाहिए था, लेकिन यहां तो दिख ही नहीं रहा है। इट मीन 100% यहां पे 5 नहीं होगा, पक्का 5 नहीं होगा, क्योंकि अगर होता तो फिर यहां भी दिखता। अब ये 5 का स्क्वायर आया कैसे भाई, LCM में कैसे आ गया, क्योंकि यहां मौजूद है, इसलिए आ गया LCM में। आगे बढ़िए 7 का स्क्वायर दिख रहा है LCM में, 7 का स्क्वायर तो कहीं नहीं है भाई, फिर 7 का स्क्वायर कैसे आ गया LCM में, किसी एक में तो होना चाहिए तभी LCM में दिखेगा। इट मींस 7 का स्क्वायर कहाँ रहा होगा, यहां रहा होगा, है ना। सिर्फ किस में आ रहा है, n में आ रहा है 7 का स्क्वायर, इसीलिए HCF में तो दिखेगा नहीं, क्योंकि HCF में दिखने का मतलब वो फैक्टर तीनों में होना चाहिए, जितने नंबर है सब में होना चाहिए, तभी तो बोलेंगे कॉमन फैक्टर। क्या बोलेंगे उसको, कॉमन फैक्टर।
है ना। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, नहीं है तो वापस एक बार रिपीट करके देखिएगा और खुद से सोचिएगा, है ना। वीडियो देखने से ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा आपको, एक बार खुद से पेन पेपर लेके बैठेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे ना तो मज़ा है ना, मज़ा उसमें है। वीडियो देख के एक बार समझ भी गए, एक दिन में भूल जाएंगे वापस, लेकिन अगर खुद से एक बार समझ गए ना आप, खुद से मेहनत करके, वो मज़ा आएगा, बहुत दिन तक रहेगा दिमाग में, है ना। अब देखिए नंबर क्या आ गया, देखिए 2 का स्क्वायर 3 का पावर 5, कहाँ का दिख रहा है 3 का पावर 5, 7 का स्क्वायर। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। तो एक दो क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया था कि थोड़ा सा आपको फील आ जाए, है ना, कि हाँ आखिर एचसीएफ है क्या, एलसीएम है क्या। नेक्स्ट देखिए डिवीजन मेथड, दूसरा जो है क्या है, डिवीजन मेथड, है ना। डिवीजन मेथड क्या कहता है, आराम से समझते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। फिर से भाई सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना, ताकि आप डिफरेंस समझ सकें क्या आखिर है क्या। 16 और 40, है ना, इसका मुझे एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है ना। फाइंड एचसीएफ ऑफ 16 एंड 40। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करना शुरू करेंगे। ऑब्वियस बात है, छोटे से बड़े को करेंगे डिवाइड, है ना। 16 से 40 को डिवाइड किया, कितना टाइम लगा, 2 टाइम्स 32 आ गया, है ना। कितना आ गया रिमाइंडर, देखिए 8, रिमाइंडर कितना आ गया भाई 8। जैसे ही जो रिमाइंडर बचा वापस जो प्रीवियस डिविजर है, जो हमारा डिविजर है उसको वापस डिवाइड करेंगे। ये पूरा पैटर्न चलता रहेगा। 8 को डिवाइड कीजिए, 8 से डिवाइड कीजिए किसको, 16 को, कितना टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स, कितना हो गया 16, रिमाइंडर क्या आ गया 0। इट मीन्स जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए तब तक हम डिवाइड करते जाएंगे, है ना। जो रिमाइंडर बचेगा वो मेरा नया डिवीजर होगा, वो मेरा क्या होगा, नया डिवीजर होगा। और जो पुराना डिवीजर होगा वो नया डिविडेंड बनेगा, वो नया डिविडेंड बनेगा। और जैसे ही डिवीजन कंप्लीट हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, जो लास्ट डिवीजर होगा उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। इसमें हर मेथड इंपॉर्टेंट है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी इंपॉर्टेंट था, डिवीजन मेथड भी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इस पर डायरेक्ट सवाल आया, मैं करके दिखाऊंगा और बिल्कुल ऐसे ही करके दिखाऊंगा ताकि आपको एकदम फील आएगा कि अच्छा ये तो बहुत आसान है ना। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, 2 नंबर का एचसीएफ निकालना था 16 40। क्या करेंगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे, है ना, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे, है ना। जब तक डिवाइड करते रहेंगे तब तक रिमाइंडर 0 ना जाए। डिवाइड कैसे करना है, एक बार हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया, जैसे ही रिमाइंडर आ गया, है ना, जैसे ही रिमाइंडर आ गया, नया डिविडेंड क्या हो जाएगा, ये वाला पुराना डिविजन, इसको यहाँ पर लाएंगे और जो बचा हुआ रिमाइंडर है उससे उसको डिवाइड करेंगे। मान लीजिए एक बार डिवाइड नहीं होता, वापस यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बचता, उससे वापस किसको डिवाइड करते, 8 को डिवाइड करते। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। अभी एक ही नहीं, एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं कितना ले लूँ, 15 ले लूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ 85। कितना ले लिया हमने, 85। इसका है ना निकालते हैं एचसीएफ। तो 15 से डिवाइड करते हैं, 15 से डिवाइड करते हैं 85 को डिवाइड कीजिए, कितना टाइम से लगेगा, 15 5 75। कितना बच गया रिमाइंडर, देखिए 10 बच गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 10। अब 10 से डिवाइड करेंगे किसको, 15 को। कितना टाइम्स लगेगा आपको पता, 1 टाइम्स लगेगा। 1 टाइम्स कितना आ गया, 10। रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं जाए तब तक डिवाइड करते रहेंगे, है ना। अब यहाँ पे रिमाइंडर 10 बचा था, 10 से मैंने डिवाइड किया 15 को, कितना आ गया रिमाइंडर, 5। अब 5 से किसको डिवाइड करेंगे, पुराना डिवीजन। इससे पहले वाला डिवीजन कौन था, ये इससे इसको डिवाइड करेंगे 10। कितना टाइम्स लगेगा, 2 टाइम्स, कितना आ गया 10। रिमाइंडर कितना आ गया, 0। जैसे रिमाइंडर 0 आ गया, जो फाइनल डिवीजर है वही क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ, वही क्या हो जाएगा एचसीएफ, वही क्या हो जाएगा एचसीएफ। और ये जो बच रहा है ये क्या हो गया, ये कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर्स हो गए, सॉरी क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गए, ये क्या हो गया, कॉन्सेक्यूटिव क्वेश्चन हो गए, है ना। 5 1 और 2 ये क्वेश्चन हो गए। ये हमारा क्या हो गया, ये देख रहे हैं, फर्स्ट रिमाइंडर जो क्या बना, अगली बार डिवीजर बना, फिर दूसरा रिमाइंडर जो क्या बना, डिवीजर बना, और जो फाइनल डिवीजर है वही अपना क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, है ना। जो फाइनल डिवीजर होगा वही क्या हो जाएगा, अपना एचसीएफ हो जाएगा। ओके, 2 नंबर आप बोलेंगे सर 3 नंबर रहेगा तो कैसे निकालेंगे, वो भी कोई मुश्किल नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं। मैं 3 नंबर ले लेता हूँ, देखिए एक कितना ले लूँ, कितना ले लूँ, एक 12 ले लूँ, फिर ले लेता हूँ मैं 40 ले लेता हूँ और 60 ले लेता हूँ, है ना। ये है ना, इसका एचसीएफ निकालना है डिवीजन मेथड से। आप किसी भी 2 नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, आप किसी भी 2 नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सपोज कि हमने इससे इसको स्टार्ट किया, 12 से डिवाइड किया 40 को, कर दीजिए डिवाइड, 12 तिया 36, कितना बच गया भाई 4। रिमाइंडर कितना बच गया 4। जैसे रिमाइंडर 4 बचा, डिवाइड किया हमने 12 को डिवाइड, कितना टाइम डिवाइड हुआ, 4 तिया 12।
रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये 4 क्या आया, ये अभी इसको आंसर नहीं बोलेंगे, अभी हमारा कंप्लीट आंसर नहीं है ना। ये 4 किसका सेफ आया, 12 और 40 का। तो 12 और 40 का सेफ 4 है, लेकिन 3-3 नंबर का पूछा है, तो हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर ये डिविजिबल होगा तभी क्या बोलेंगे कि 4 HCF है, क्योंकि HCF का मतलब क्या है, सबका कॉमन फैक्टर, सिर्फ इन दोनों का नहीं, 3 है तो तीनों का कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो अगला स्टेप क्या है, अब इन दोनों का HCF कितना आ गया, 4। अब क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, किसको, 60 को डिवाइड करके देखेंगे क्या डिवाइड हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल हो रहा है, आपको दिख रहा है, सीधा सीधा डिवाइड हो रहा है, 4 बचे 20 हो गया ना डिवाइड। इट मीन्स अब क्या बोलेंगे, 4 इज द HCF ऑफ 12, 40, 60 है ना। 4 इन तीनों का क्या है, HCF है। 4 से नंबर 4 मैक्सिमम वैल्यू है जिससे ये तीनों क्या है, डिविजिबल है। 4 मैक्सिमम वैल्यू है जिससे ये तीनों क्या है, डिविजिबल। आई होप HCF का डिफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है, अगर आप बोलेंगे तो मैं लिख दूंगा, है ना। मुझे नहीं लगता कि डिफिनेशन की जरूरत है, आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। बट बोलेंगे तो मैं लिखवा दूंगा, डिक्टेट कर सकता हूँ, है ना, कि HCF क्या होता है। अगर मुझे लिखना हो तो HCF ऑफ ABC, 3 नंबर ले लीजिए, है ना। HCF ऑफ ABC इज व्हाट, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर विच डिवाइड्स द नंबर ABC। सीधी सी बात है, एक लाइन में इसका डिफिनेशन चाहें तो आप लिख सकते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है उसकी, है ना। समझ जाए तो ज्यादा बेटर है। ओके, तो आई होप अब आपका डिवीजन मेथड आपका क्लियर होगा। 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 12-40 से क्यों स्टार्ट किया, आप पहले 40 और 60 को डिवाइड करके देख लो, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, 2 सवाल है ना। 2 सवाल इस पर करेंगे, आराम से समझ में आएगा। चीजों को पढ़ी क्या दिया है ना। इन फाइंडिंग द HCF ऑफ 2 नंबर बाई डिवीजन मेथड, क्वेश्चन में दे दिया कि हमने डिवीजन मेथड से फाइंड करना शुरू किया। द क्वेश्चंस आर 1, 8 एंड 2। याद है क्वेश्चन बताया था, एक इस तरफ क्या आता है, क्वेश्चन आता है 1, 2, 3, 4, 5, कितने भी हो सकते हैं क्वेश्चन, है ना। एंड द लास्ट डिविजन देख रहे हैं, दिया हुआ लास्ट डिविजन कौन है, 105। लास्ट डिविजन कितना है, 105। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर। तो लास्ट डिविजन 105 है, मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, HCF कितना है, 105। दोनों नंबर का HCF कितना, 105। क्यों, क्योंकि जो लास्ट डिवीजन होता है वही तो क्या होता है, HCF होता है ना। तो क्या हुआ होगा, इस तरह से डिवाइड किया हमने। पहला क्वेश्चन कितना आया, 1, यहाँ पे कुछ बचा होगा, फिर हमने डिवाइड किया होगा। दूसरा क्वेश्चन कितना आया, 8, ऐसे तो डिवाइड हुआ होगा ना। फिर यहाँ पे कुछ बचा होगा, तीसरा क्वेश्चन कितना आया, देखिए 1, 8 के बाद 2। ऐसे उतार दीजिए आराम से कॉपी में, 5 सेकंड लगेगा लिखने में। और अब देखिए कैसे सवाल सॉल्व होगा, और गलती होने का चांस ही नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होगा इसमें। सबसे लास्ट डिवीजन मतलब कौन, ये दिया कितना, 105। आप खुद सोचिए, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया होगा, 0, 0। तभी तो डिवाइड करना क्या करते हैं, हम बंद करते हैं जब रिमाइंडर कितना आ जाए, 0, 0। अगर ये 105 है, ये 2 है, ये 0 है, मतलब ये नंबर कितना रहा होगा, 210। सीधी सी बात है। और अगर ये 210 है, मतलब ये कितना हो गया, 210, क्योंकि यही तो यहाँ क्या बनता है, डिविडेंड बनता है। अब ये 210, ये 8 और ये 105, तो ये हमारा नंबर कितना हो गया, खुद सोचिए आप। ये कितना हो जाएगा, 8 और 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा भाई, 1680। 1680 प्लस 105 कितना हो गया, 1785 हो गया क्या, देखिए 1785 हो गया क्या। और अगर ये 1785 तो ये भी कितना, 1785। और अगर ये 1785, ये 1, ये 210, तो ये कितना आ जाएगा, 1785 इंटू 1, 1785 प्लस 200 कितना हो गया, 1985 प्लस 10, ये कितना हो गया, 1995। ये लीजिए, दोनों नंबर आ गया। क्या पूछा आपसे, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर। क्या इससे इजीएस्ट मेथड हो सकता है क्या, कोई एकदम मतलब छप जाएगा दिमाग में आपके कि अच्छा ऐसे कर रहे हैं। क्योंकि ये जो मेथड होता है ना, अपन 6-7 से पढ़ रहे होते हैं, है ना, 6-7 से पढ़ रहे होते हैं सिर्फ निकालने का डिवीजन मेथड, तो पहले से दिमाग में छपा रहता है, बस उसको एक बार वापस रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है बस। कितना हो गया, देखिए 5, 5, 10, लास्ट डिजिट 0 आ रहा है, अच्छा दोनों में कोई बात नहीं। सेकंड कितना, 9, 8, 17 और 1, 18, मतलब कितना हो गया, 8, मतलब कितना हो गया, 3780, है ना। द आंसर इज 3780। ओके, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया, कुछ भी नहीं है, आराम से करेंगे, कहीं भी गलती होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। आगे बढ़िए, एक और सवाल लिया मैंने, देखिए क्या कह रहा है। लास्ट डिविजन कितना, 17 है, और क्वेश्चन कितना है, 1, 11 और 2, 1, 11 और 2। फिर से वही देखिए, डिवाइड किया, पहला क्वेश्चन कितना है भाई, 1, यहाँ कुछ बचा होगा, वापस हमने डिवाइड किया होगा। अगला क्वेश्चन कितना है, 11, फिर यहाँ कुछ बचा होगा, हमने वापस डिवाइड किया होगा। अगला क्वेश्चन कितना है, 2, और लास्ट डिविजन कितना आ गया, 17। पूरा डिवाइड को यहाँ छाप दीजिए एकदम। इधर क्या आता है, क्वेश्चन आता है,
इधर क्या था, क्वेश्चन रहता है ये मेरा क्या हो गया, लास्ट डिविजन हो गया। लास्ट डिविजन में तो रिमाइंडर क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। तो 17 दूनी कितना आ गया, ये 34 आ गया। अगर ये 34 मतलब ये कितना हो गया, 34 हो गया। तो ये कितना होगा, 34 इंटू 11 कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो 340 प्लस 34 374, 374 प्लस 17 कितना हो गया, 391। कितना आ गया, 391। और अगर ये 391 मतलब ये भी कितना, 391। और ये 391 तो 391 इंटू 1 391 और प्लस 34 कितना हो जाएगा, बोलिए 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 425। अरे कितना हो गया, 425। मतलब ये नंबर कितना हो गया, 425। ये कितना हो गया, 391। पूछा क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द टू नंबर। फिर से क्या पूछा, दोनों का सम पूछा। ऐड कर दीजिए 5 और ये कितना हो गया, 6, तीनों डिजिट 6 कितना आ गया, देखिए 816। कितना आ गया, 816। तो आराम आराम से करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो चाहे ये मेथड हो, सब मेथड में आप आराम से सीख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, देखिएगा। हाँ, इसको समझने से पहले ना एक चीज देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा, मजा आ जाएगा। चलिए ये दोनों मेथड तो आपने पढ़ा, अच्छी बात है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड। जो एक्चुअल मेथड है ना, जो एकदम मतलब बड़े से बड़े नंबर को तोड़ देगा, है ना, वो मेथड अभी हम सीखने वाले हैं। क्योंकि देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड, ये सब जो है ना, ये छोटे छोटे नंबर्स के लिए ठीक है, कर लेंगे आप, नंबर अगर 100 के अंडर है तो। लेकिन कई बार नंबर्स बड़े बड़े देंगे, एक नंबर 1800 दे दिया, एक 2000 दे दिया, है ना, एक 2200 दे दिया। ऐसे ऐसे बड़े नंबर्स के लिए अगर आपको एचसीएफ निकालना पड़ जाए, अगर आप इन दोनों मेथड से निकालने जाएंगे तो 3 से 4 मिनट तो एचसीएफ निकालने में ही चला जाएगा। और आपको भी पता है इतना टाइम तो है नहीं, मतलब ये दोनों मेथड तो वहाँ पे काम नहीं करने वाले। इन दोनों का अपना अलग यूज है। जैसे अभी जो क्वेश्चन किया डिवीजन मेथड से, अब किसी को नहीं आता तो फिर नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि वहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड काम नहीं करेगा। आपको डिवीजन मेथड से ही करना पड़ेगा, इसलिए आना जरूरी है। अदरवाइज ओवरऑल मुझे अगर ऐसे कोई बोल दे कि 3 नंबर दे दे और मुझे बोले कि आप इसका एचसीएफ निकाल के दिखाओ, मैं इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज नहीं करने वाला। मैं तो अपना मेथड यूज करूंगा, जो सबसे बेस्ट मेथड है कौन सा वो सिखाता हूँ। देखिए, है ना, ध्यान से दीजिएगा। आप चाहें तो इसको ट्रिपल आर मेथड भी बोल सकते हैं, है ना। आप चाहें तो आप इसको अपना नाम दे सकते हैं, सबको अपना अपना नाम देना चाहिए, है ना। देखिएगा मेथड क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, एक बार समझिएगा फील आ जाएगा। मैं फिर से वही एग्जांपल ले रहा हूँ, सेम ले रहा हूँ। मैंने क्या एग्जांपल लिया कि एक नंबर 16 है, दूसरा क्या है 40 है। छोटे नंबर में इसका फील नहीं आएगा, आपको लगेगा ये तो छोटे नंबर में तो सर उससे जल्दी निकल जा रहा था। मजा तब आएगा जब नंबर्स बड़े होंगे। लेकिन समझने के लिए मैं नंबर क्या ले रहा हूँ, छोटा ले रहा हूँ। ध्यान समझिएगा, ये 16 है और ये 40 है, ठीक है ना, ये 16 और ये 40 है ना। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, आप खुद क्या बोलते हो कि एचसीएफ सर क्या होता है, एक कॉमन फैक्टर होता है, दोनों में कॉमन फैक्टर होता है। तो अगर मैं बोलूं कि 2 नंबर है, दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है, इसका मतलब क्या होता है कि दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है। वो दोनों नंबर क्या 5 से डिविजिबल है। पहली बात तो ये होती है ना कि दोनों नंबर क्या 5 से डिविजिबल है। दूसरी चीज, अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है, कोई नंबर अगर 5 से डिविजिबल है तो उसका सीरीज कैसा बनेगा, आप खुद सोचिए। 5, 10, 15, 20, 25, यही तो बनेगा सीरीज, यही तो बनेगा। मतलब इसमें गैप कितना दिख रहा है आपको, गैप कितना दिख रहा है, 5 का दिख रहा है क्या, गैप 5 का दिख रहा है क्या, गैप 5 का दिख रहा है क्या, गैप 5 का दिख रहा है क्या, या 10, 30, 100 ये भी ले सकते हैं, ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है। गैप कितना दिख रहा है आपको 20, यहाँ गैप कितना दिख रहा है 70। मेरा कहने का मतलब बस यही है कि अगर किसी का एचसीएफ 5 है, 5 है मतलब दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है। और अगर दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है, क्या उसका गैप, दोनों नंबर के बीच का जो गैप है, अंतर है, क्या 5 से छोटा हो सकता है क्या? आप सोच के देखिए, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया में ऐसा कुछ नंबर, कोई 2 नंबर आपको एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता जिसका डिफरेंस, है ना, डिफरेंस एचसीएफ से छोटा हो जाए, है ना। मिनिमम कितना मिलेगा, उसके बराबर मिलेगा। अगर एचसीएफ 5 है तो मिनिमम डिफरेंस कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि 2 नंबर का अंतर 4 है और उसका एचसीएफ 5 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। हाँ, 5 से बड़ा डिफरेंस मिल सकता है। 2 बड़े बड़े नंबर ले लिए मैंने, गैप में ले लिए, ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, हालांकि इसका एचसीएफ 10 है, बात अलग है। जैसे ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 10 और 30, 10 और 30, इसका एचसीएफ कितना है 10, दोनों का गैप कितना है 20। तो जो गैप होगा ना, जो गैप होगा वो हमेशा एचसीएफ से बड़ा होगा। पहला चीज ये समझिएगा, पहला चीज समझिएगा,
पहला चीज समझ में आया, ये चीज आई होप समझ में आया होगा। दूसरा चीज जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझिएगा। ये चीज पहला चीज समझ में आया, दूसरा चीज यहाँ समझिएगा। दूसरा चीज समझिएगा क्या है, देखिए इधर है ना 16 40, चलिए बाद में एग्जाम्पल लूंगा, पहले एक बार फील कर लेते हैं। फिर 10 लिया, इधर 30 लिया, है ना। दोनों का एचसीएफ कितना है, 10 है। दोनों का एचसीएफ कितना 10 है। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ 10 इंटू 2, क्या लिख सकता हूँ 10 इंटू 2। इसको क्या लिख सकता हूँ 10 इंटू 3, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या। दोनों का एचसीएफ क्या है 10, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही तो h है। ये क्या है h, ये दोनों का क्या है h। तो मैं इसको थोड़ी देर मान सकता हूँ क्या, इस नंबर को h इंटू एक्स, 2 को मैंने मान लिया x। क्या इसको लिख सकता हूँ 30 को लिख सकता हूँ h इंटू वाई, 3 को मान लिया y। और लिख सकता हूँ क्या कि x एंड y आर ऑलवेज अ प्राइम नंबर। क्यों, क्योंकि जितना भी कॉमन फैक्टर है ना वो सब h में आ चुका है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं बचना चाहिए। तो जो बाकी जो बच गया 2 और 3, क्या इसमें कुछ कॉमन आ सकता है क्या, क्या x और y में कुछ कॉमन आ सकता है क्या, नहीं, कभी नहीं आ सकता। अगर आया तो फिर उसका CF h होगा ही नहीं, h होगा ही नहीं। सोचने वाली बात है ना, क्योंकि अगर इन दोनों में भी कुछ कॉमन है तो कॉमन भी तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सोचने वाली बात है। तो x और y ऑलवेज क्या होगा, कोप्राइम होगा। x और y ऑलवेज क्या होगा, कोप्राइम होगा। दूसरी चीज, आगे बढ़ते हैं, समझिएगा, देखिएगा। एक बार समझ में आ गया ना, मजा आ गया, और इसके बिना तो काम चलेगा भी नहीं। ये मेथड तो समझना ही है हमको अच्छे से, ठीक है ना। तो ये चीज आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, जो अगला लाइन में बोलने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है। ये नंबर hx है, ये नंबर hy है। दोनों का अंतर कितना आ रहा है, ध्यान से देखिए। दोनों का अंतर निकालना तो कितना आएगा, h इंटू एक्स माइनस वाई। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। समझिएगा अच्छे से, ये दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है, h इंटू एक्स माइनस वाई। तो जो डिफरेंस आया उसका 2 फैक्टर दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है कि नहीं। कौन कौन सा फैक्टर दिख रहा है, एक दिख रहा है मुझे h और दूसरा क्या दिख रहा है x माइनस वाई। समझिएगा, फील आ जाएगा एक बार, है ना। जो डिफरेंस आया उसके 2 फैक्टर दिख रहे हैं मुझे, h और x माइनस वाई। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि जो मेरा HCF होगा वो या तो डिफरेंस होगा या डिफरेंस का फैक्टर होगा। सोच के देखिए, डिफरेंस कब हो सकता है, खुद कब हो सकता है डिफरेंस HCF, x माइनस वाई 1 हो जाए। कैसे, एग्जांपल लेके बताता हूं। एक नंबर ले लिया मैंने 10, दूसरा नंबर ले लिया मैंने 20, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, देखिए 10। इन दोनों का HCF भी कितना है 10। क्यों ऐसा हुआ वो बता रहा हूं, वो समझिए क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 10 इंटू 1, इसको क्या लिख सकता हूं 10 इंटू 2। दोनों का डिफरेंस निकालिए, अंतर निकालिए, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू, अंतर निकाल रहे हैं तो बड़ा माइनस छोटा करते हैं, 2 माइनस 1 x माइनस वाई। यही तो किए। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। मतलब जो मेरा HCF है 10 वो किसके बराबर हो गया, दोनों के बीच के डिफरेंस के बराबर हो गया। दोनों के बीच क्या होगा, डिफरेंस के बराबर हो गया। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक बार समझ गया ना, मजा आ जाएगा। इट मींस जो डिफरेंस है वही क्या बन गया, HCF बन गया। क्यों, क्योंकि ये जो दूसरा फैक्टर था वो 1 हो गया। इट मींस अगर मैं जनरलाइज करके बोलूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो HCF होता है वो 2 नंबर के बीच का या तो डिफरेंस होता है, और अगर डिफरेंस नहीं हुआ तो उसका फैक्टर होगा। अगर डिफरेंस नहीं हुआ तो उसका फैक्टर होगा 100% गारंटी के साथ। या तो डिफरेंस होगा और नहीं हुआ तो उसी का फैक्टर होगा, क्योंकि डिफरेंस का ही फैक्टर क्या है, देखिए h। डिफरेंस का ही फैक्टर क्या है, देखिए h। इस बात को समझ जाइए, है ना। जैसे यहां देखिए, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 20, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 20, लेकिन HCF 20 है क्या, नहीं 20 तो नहीं है, लेकिन HCF क्या है, इसी का फैक्टर है कितना 10, इसी का फैक्टर है कितना 10 ही तो है ना HCF, है ना। तो क्या है, डिफरेंस है, नहीं, डिफरेंस का क्या होगा फैक्टर। तो कंक्लूजन क्या निकला कि या तो HCF दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस होगा, अगर डिफरेंस नहीं हुआ तो उसी का कोई ना कोई फैक्टर होगा, उससे बाहर तो जा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले क्लास में इसका यूज भी करेंगे, इस पर बहुत सारे सवाल सॉल्व करेंगे, भर का सवाल है। अभी मैंने इसका इस्तेमाल इसलिए किया ताकि आपको ये मेथड समझ में आ सके, क्या आखिर ऐसा होता क्या, क्यों होता है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो h होता है वो क्या होता है, डिफरेंस का क्या होता है, फैक्टर होता है। डिफरेंस का ही क्या होता है, फैक्टर होता है। और खुद भी कोई नंबर भी खुद का भी क्या होता है, फैक्टर होता है। इट मींस डिफरेंस भी क्या हो सकता है, खुद का HCF हो सकता है ना भाई। डिफरेंस खुद ही डिफरेंस क्या हो सकता है, दोनों नंबर का HCF हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, डिफरेंस भी 10, HCF भी 10, दोनों सेम आ गया।
लेकिन कभी भी HCF डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। या तो डिफरेंस के बराबर होगा या उससे कम होगा, और कम कब होगा, उसका फैक्टर होगा। कम होने का मतलब कितना कम होगा, उसी का कोई ना कोई फैक्टर होगा, उसके फैक्टर से बाहर तो जा ही नहीं सकते अपन। तो आई होप ये चीज समझ में आया होगा। अब एक एक पॉइंट करके मैं आपको लिखवा रहा हूँ, एक एक पॉइंट करके इसको लिखते हैं, है ना। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है देखिएगा, HCF ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर नहीं 3 नंबर पे भी काम करता है ना। 2 नंबर है, 3 नंबर भी ले लेंगे तो उस पर भी काम करेगा। 3 नंबर पे लेकर दिखाऊंगा मैं आपको, वहां भी आपको एग्जांपल के तो समझाऊंगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, पहले एक बार पॉइंट लिख लेते हैं, फिर हम उसको अच्छे से 3 नंबर पे भी मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे, लिखिएगा HCF ऑफ नंबर्स, है ना। मैं इसलिए नंबर्स कर दे रहा हूँ क्योंकि 2, 3, 4 नंबर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। HCF ऑफ नंबर्स इज either equal to their difference or the factor of their difference, or the factor of their डिफरेंस। कहने का मतलब क्या है, देखिए कहने का तो क्या लिखा मैंने कि नंबर्स का HCF क्या हो सकता है, या तो उनके बीच का जो अंतर है वो खुद हो सकता है, अगर नहीं हुआ खुद तो क्या हो जाएगा, जो डिफरेंस है उसका फैक्टर हो सकता है। वही मैंने लिखा आइदर, और इंग्लिश तो पढ़ ही रहेंगे आप अगर SSC का एग्जाम दे रहे हैं तो इतनी तो समझ में आ जाएगी मुझे लगता है ना। जो लैंग्वेज है वो बस लिखने वाला काम मैं बस इंग्लिश में करूंगा, बाकी पढ़ाने का पूरा काम जो है मैं हिंदी में करूंगा। जो भी टर्म्स आएंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स वो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो मैंने वही लिखा कि जो HCF ऑफ नंबर्स है, या तो क्या हो जाएगा, वो खुद क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, दोनों के बीच का, तीनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा, और अगर वो नहीं हुआ तो क्या होगा, उसका फैक्टर होगा, फैक्टर ऑफ देयर डिफरेंस, फैक्टर ऑफ देयर डिफरेंस, ये हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला कॉन्सेप्ट है। आप बोलेंगे तो 2-3 का लेकर दिखा दे रहा हूँ, फिर दूसरे पॉइंट में चलेंगे, है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें 3 हो जाएगा। तो कितना ले लूँ भाई, एक ले लेता हूँ नंबर 108, और एक ले लेता हूँ 198, थोड़ा बड़ा नंबर लेता हूँ तब फील आएगा कि इस मेथड का क्या फील है। और एक और नंबर कौन सा ले लूँ, 270 ले लूँ क्या, 270 है ना, थोड़ा सा बड़ा नंबर लिया। इसका हमें HCF फाइंड करना, क्या करना है हमें, इसका HCF फाइंड करना। ध्यान से समझिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में 3 नंबर ही मिलेंगे आपको। 10 में 8 सवाल ऐसे होंगे जिसमें 3 मिलेंगे, 2 सवाल ऐसे होंगे जिसमें 2 ही नंबर होंगे या 4 नंबर होंगे, है ना। क्या करना है, डिफरेंस निकालना, डिफरेंस निकालिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, 90, कितना दिख रहा है 90। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है, देखिए 72, कितना दिख रहा है 72। अब देखिए ध्यान समझिएगा, अब बोलेंगे सर ये डिफरेंस निकाला, ये डिफरेंस निकाला, ये डिफरेंस तो निकाला ही नहीं, निकाल लो, ये भी निकाल लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है, ध्यान से देखिए, तो मुझे दिख रहा है 162, कितना दिख रहा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस 162, मैं इधर लिख दे रहा हूँ 162। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, इन दोनों से ही काम चल जाता है। जरूरत आप अभी भी देखिएगा, उसके बिना यूज किए मैं इसका आंसर निकालूंगा और करेक्ट आएगा, उसकी जरूरत पड़ती नहीं। क्यों, क्योंकि ये 2 जो मैंने डिफरेंस निकाला इसमें तीनों नंबर ऑलरेडी इंक्लूड हो गए, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लिख के ले लीजिए, है ना। बस आपके सेटिस्फैक्शन के लिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन में तीनों का डिफरेंस निकाल के दिखा रहा हूँ। अब देखिए कितना आ गया 90, या कितना आ गया 72, या कितना हो गया 162। आपको खुद दिख रहा है कि तीनों डिफरेंस अलग अलग है। HCF तो कोई एक ही होगा, HCF तो कोई एक ही हो गया, तो क्या 90 HCF हो जाएगा। अब बोलेंगे 90, तो मैं बोलूंगा नहीं 72 होगा भाई, 72 क्यों नहीं होगा, ये भी तो डिफरेंस है। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है, सब अलग अलग आया है, मतलब 72, 90 और 162 तो HCF नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा इसका फैक्टर होगा। तो निकालने का तरीका क्या है, निकालने का तरीका क्या है, देखिए अब ऐसा नहीं कि इसका फैक्टर करने लग जाए, सारे डिफरेंस का फैक्टर नहीं करना, और आगे बढ़ेंगे और अंदर जाएंगे, जो डिफरेंस है उसका डिफरेंस ले लीजिए, डिफरेंस का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस है ना, डिफरेंस का डिफरेंस लीजिए। इसका डिफरेंस कितना आ गया, देखिए 18, कितना आ गया 18, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 18। लास्ट फाइनल जो बचेगा डिफरेंस वही आपका क्या हो जाएगा, HCF, है ना। 18 इज द HCF ऑफ 108, 198, 270, 18 क्या जाएगा इन दोनों का HCF हो जाएगा, है ना। 18 क्या जाएगा इन दोनों का HCF हो जाएगा। क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल है, क्या आराम से चीज़ों को समझ सकते हैं, है ना, आराम से चीज़ों को समझ सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए अगर आपको डाउट हो तो क्या कीजिए, जो डिफरेंस आया एटलीस्ट इन दोनों को डिवाइड करके देख लीजिए, दोनों क्या डिविजिबल है, 18 × 95, 18 × 72,
मतलब बिल्कुल मेरा जो आंसर है क्या है, करेक्ट है ना। 99% मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा बिना किसी टेंशन के। इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, है ना, और जो 2 नंबर आया वापस उन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, आपका आंसर रेडी, आपका आंसर रेडी। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, दूसरा देखा क्या कि 90 आया 72 आया दोनों का, फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फैक्टर निकालना पड़ेगा आपको, और फिर देखना पड़ेगा कि हाईएस्ट फैक्टर क्या है। तो सिया से दिख रहा है कि ये 18 चौक 72 4 से डिविजिबल है, 18 चौक 72 18 से डिविजिबल है, और ये 18 5 90 है ना। मतलब ये कितना हो गया देखिए 18 इंटू 5, और इसको क्या ले सकते हैं 18 इंटू 4। तो दिख रहा है 4 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, ये दोनों क्या कोप्राइम है, मतलब HCF क्या हो गया 18, HCF कितना हो गया 18, यहाँ पे भी देख सकते हैं। बट इतना भी क्यों करूं, है ना, इन दोनों का भी क्या ले लेंगे डिफरेंस, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही HCF बनेगा, वही क्या बनेगा HCF बनेगा। तो हम और नीचे तक जाएंगे, सिर्फ डिफरेंस निकाल के आपका आंसर रेडी हो जाएगा। तो इस चीज को समझिए, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है ना, कि डिफरेंस से आप आराम से HCF निकाल सकते हैं। और आखिर में एक्चुअली ऐसा होता क्या है ना, होता क्यों है, ये भी आपको थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा, है ना, कि आखिर डिफरेंस निकालने से HCF कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे अभी, है ना, टेंशन मत लीजिए, है ना, एक एक करके चीजों को समझते हैं। तो आई होप फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, भर भर के सवाल मिलेंगे एग्जाम में, भर भर के सवाल मिलेंगे, थोड़ा मोड़ा नहीं, है ना। क्या लिखिएगा ध्यान से, क्या लिखिएगा, सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि इफ we divide the numbers, if we divide the numbers है ना by their difference, है ना, by यहाँ पे 2 नंबर ले लेते हैं क्योंकि 2 नंबर के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, है ना। if we divide the two numbers to different numbers with their difference comma remainder in each case will be same। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप बोल सकते हो अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ वी डिवाइड द 2 डिफरेंट नंबर्स विथ देयर डिफरेंस, है ना, रिमाइंडर इन ईच केस विल बी सेम। कहने का मतलब क्या, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। 2 नंबर हैं, 2 नंबर ले लीजिए, कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, रैंडम ले लीजिए आप। एक ले लिए कितना 23 ले लीजिए, दूसरा ले लीजिए सपोज 35 ले लीजिए, दूसरा 35 ले लीजिए, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इन दोनों का डिफरेंस कितना, ध्यान से देखिए, दोनों का डिफरेंस कितना है 12, दोनों का डिफरेंस कितना है 12। तो दोनों का जो डिफरेंस 12 है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं 12 को 23 से डिवाइड करूं, सॉरी 23 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं, है ना, रिमाइंडर कितना आएगा देखिए 11, रिमाइंडर कितना आ रहा है 11। अगर मैं 12 से 35 को डिवाइड करूं, रिमाइंडर कितना आएगा 11। ऑलवेज रिमाइंडर सेम आएगा, ऑलवेज रिमाइंडर सेम आएगा, लिख कर ले लीजिए, है ना। अगर किसी भी 2 नंबर को अगर उसके डिफरेंस से अगर आप डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, ये पॉइंट आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। और भी एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ, ऐसा नहीं कि एक एग्जांपल, और भी एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ आपको। एक ले लीजिए 38 ले लीजिए, दूसरा कितना ले लूँ 43 ले लीजिए, चलिए 43 ले लीजिए, है ना। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, दोनों के बीच का 5, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 5। 5 से 38 को डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है रिमाइंडर 3, कितना आ रहा है 3। 5 से 43 को डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। देख रहे हैं कितना आ रहा है 3। समझ आ रही बात, है ना। तो इट मींस करने का मतलब क्या है कि 2 नंबर का जो डिफरेंस है, उससे अगर मैं दोनों नंबर को डिवाइड करूं, तो जो रिमाइंडर है मेरा, वो ऑलवेज क्या आएगा, सेम आएगा। So this point is very 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 important। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये दूसरा पॉइंट और ये पहला पॉइंट, कि अगर आप 2 नंबर के या 3 नंबर जो भी है, उसका अगर डिफरेंस है ना, उसका जो HCF होगा वो क्या होगा, या तो उनके बीच का डिफरेंस होगा, अंतर होगा, और अगर वो नहीं हुआ तो उसका फैक्टर होगा।
वो नहीं हुआ तो क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। सीधी सी बात है। अब इन दोनों पॉइंट पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले, बहुत सारे, है ना। तब तक एकदम आपको नहीं लग जाए कि हाँ अब समझ में आ गया होगा, जब तक मुझे अंदर से फील नहीं आ गया आएगा कि हाँ अब तो समझ में आ गया होगा, तब तक छोड़ने वाले नहीं है। दोनों पॉइंट पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, भर भर का सवाल करेंगे, ठीक है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट HCF आर पॉसिबल फॉर द नंबर्स n एंड n+10। ध्यान से देखिए क्या कर रहा है कि दो नंबर है n और n+10। जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूं मैं तो यही बोलूंगा कि आप थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके रोक करके आप खुद से 1 मिनट ट्राई कीजिए। हर एक क्वेश्चन को थ्योरी पढ़ लिया आपने, अब इसके आगे जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ हर बच्चा कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसको करने के लिए पहले उसको सॉल्यूशन देखने की जरूरत है, नहीं। जितना थ्योरी था मैंने बता दिया, अब आप आराम से कर सकते हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे कर सकते हैं, अलग से कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। देखिए क्या कर रहा है, बोला कि इन दो नंबर से इसके बीच का डिफरेंस 10 है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 10 है। तो कितने HCF पॉसिबल है, कितने HCF पॉसिबल है। तो दोनों के बीच का गैप कितना, देखिए हम क्या करेंगे, दोनों के बीच का गैप निकालेंगे। गैप कितना है, 10। अब नंबर क्या है मुझे नहीं पता है, दोनों के बीच का गैप 10 है, बस इतना पता है। नंबर क्या है, एग्जैक्ट नंबर हमें तो मालूम ही नहीं है। तो आप खुद सोचिए कि अगर दो नंबर के बीच में गैप 10 है तो उसका HCF क्या क्या हो सकता है। अभी जस्ट बताया मैंने, क्या बताया कि जो गैप है वो खुद HCF हो सकता है, और नहीं तो इसका फैक्टर होगा। इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 5, 2 और 1। मतलब अगर दो नंबर के बीच में गैप अगर 10 है तो क्या क्या HCF हो सकता है, 10, 5, 2 या 1 हो सकता है। एग्जाम्पल में तुमको देख लीजिए, 10, 20, गैप कितना 10 है, HCF भी कितना है 10। और लेता हूं 15, 25, गैप कितना दोनों के बीच में 10, लेकिन दोनों के बीच में HCF कितना है 5। दोनों के बीच में HCF कितना देखिए 5 है ना। और भी देख सकते हैं, और भी देख सकते हैं। मैं एक 18 ले लूं और एक 28 ले लूं, दो अलग अलग नंबर है, दोनों के बीच में गैप कितना देखिए 10, लेकिन दोनों का HCF कितना है, देखिए दोनों का HCF कितना है 2। दोनों के बीच में HCF कितना है 2। दो नंबर ले लो 17, 27, दोनों के बीच में गैप कितना है 10, लेकिन दोनों के बीच में HCF कितना आएगा 1। तो देख रहे हैं 5 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, क्योंकि नंबर मुझे मालूम नहीं है। तो हमें तो पॉसिबिलिटी पूछा है ना। तो अगर दोनों के बीच में अगर गैप 10 है तो क्या रिमाइंडर सॉरी क्या HCF 11 हो सकता है क्या, नहीं, पॉसिबल नहीं। क्या 9 हो सकता है क्या, नहीं। 8 हो सकता है क्या, नहीं। जो भी होगा या तो वो खुद होगा या उसका फैक्टर होगा। टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हैं, 4। कितने पॉसिबिलिटीज हैं, 4। ओके, आगे बढ़िए। देखिए क्या कर रहा है ना, आराम से समझते हैं चीजों को, कोई मुश्किल नहीं। इफ टू नंबर्स दिस एंड दिस आर डिवाइडेड बाय 2 डिजिट नंबर देन लिव्स सेम रिमाइंडर इन ईच केस। अभी देखिए ध्यान से, अभी तो यही तो पढ़ा था हमने कि दोनों में सेम रिमाइंडर आ रहा है। सेम रिमाइंडर कब आता है, अब खुद सोचिए, जब हम नंबर के डिफरेंस से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जब नंबर के डिफरेंस से दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं, तभी तो क्या बनेगा, सेम रिमाइंडर मिलेगा। तभी तो क्या मिलेगा, सेम रिमाइंडर मिलेगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। 225 और एक कितना है 147। नंबर कैसा है, 2 डिजिट नंबर है। दोनों का डिफरेंस निकाले कितना आ रहा है, देखिए ये 53 और ये 25। कितना है दोनों के बीच का डिफरेंस, 78। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 78। क्या बोला कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर ऑफ सच टाइप आर पॉसिबल। 2 डिजिट में कितने नंबर ऐसे पॉसिबल है। तो एक तो खुद कितना हो गया, 78 हो गया। एक तो खुद कितना हो गया, 78 हो गया। 78 से दोनों को डिवाइड करके देख लीजिए, रिमाइंडर सेम आएगा। और दूसरा क्या होगा, इसके फैक्टर्स भी तो होंगे, इसके फैक्टर्स भी तो होंगे ना। उससे भी अगर मैं डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर कितना आएगा, सेम ही आएगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं एक छोटा एग्जांपल लेकर दिखा देता हूं, है ना। क्या क्या एग्जांपल ले लूं, 10 और 20। चलिए फिर से वही ले लेता हूं, 10 और 20, या कुछ और नंबर ले लूं। कितना ले लूं, 35 और 45 ले लेता हूं। चलिए दोनों के बीच में गैप कितना है भाई, 10 है ना। 10 से दोनों को डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना रहा, 5, 5। इसका फैक्टर कितना भाई, इसका फैक्टर कितना है 5। 5 से दोनों को डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना रहा, 0, 0। इसका फैक्टर क्या है 2। 2 से डिवाइड कीजिए, दोनों में रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1, 1 है ना। तो सेम रिमाइंडर बोल रहा है, सेम रिमाइंडर बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उन दोनों के डिफरेंस से उसको डिवाइड किया, या उसके फैक्टर्स, है ना। ज्यादा बेटर रहेगा अगर मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट में और ऐड कर दूं कि इफ यू डिवाइड द 2 डिफरेंट नंबर्स विथ देयर डिफरेंस और इट्स फैक्टर, है ना। बेटर रहेगा थोड़ा सा इसको और करेक्शन कर लें, और इट्स फैक्टर्स, और इट्स फैक्टर्स।
तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, सेम ही आएगा। और इट्स फैक्टर्स रिमाइंडर इन ईच केस विल बी सेम। या तो दोनों के डिफरेंस आप उसको डिवाइड कीजिए, या उस डिफरेंस के फैक्टर से भी डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा, ऑलवेज सेम आएगा, ऑलवेज क्या आएगा, सेम आएगा, है ना। अभी देखिए हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, देखिएगा। तो एक तो नंबर क्या मिल गया 78, ये फर्स्ट नंबर हो गया भाई 78, 2 डिजिट नंबर है, इससे दोनों को डिवाइड कीजिए, आपका रिमाइंडर कितना आएगा, सेम, जो भी आएगा कितना आएगा, सेम, आप करके देख सकते हैं। और क्या क्या बनेगा इसका फैक्टर, इसका फैक्टर क्या क्या बनेगा, जस्ट इसका हाफ कर दे, कितना हो जाएगा बोलिए, 39 बन जाएगा क्या, 39, जस्ट इसका हाफ कितना आ गया देखिए 39, 39 में क्या 2 डिजिट है, ये भी तो क्या है 2 डिजिट का नंबर है, ये दूसरा नंबर आ गया, ये कितना आ गया, दूसरा नंबर आ गया। और क्या क्या मिलेगा, और क्या क्या मिलेगा, और अगर मैं चाहूँ तो, या बेटर होगा कि आप क्या कर लें, 78 का क्या लिख लें, प्राइम फैक्टरेशन लिख लें, तो भी और मजा आ जाएगा। देखिए अगर मैं प्राइम फैक्टरेशन लिखूं कितना आएगा, 13 इंटू 3 इंटू 2, फटाफट कॉम्बिनेशन बना ले, 13 3 39, 39 दूनी 78, तो एक तो खुद हो गया 78, दूसरा क्या हो गया 13 दूनी 26, 13 3 39, कितना दिख रहा है मुझे, टोटल 3 नंबर दिख रहा है। और कोई दिख रहा है क्या, और कोई दिख रहा है क्या, नहीं, 3 दूनी 6 तो बनेगा नहीं, पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 78, 13 दूनी 26, 13 3 39, कितना नंबर आ गया टोटल 3, 39 78 और 26, 39 78 और 26, टोटल 3 ऐसे नंबर हैं जो 2 डिजिट वाले हैं, जिससे अगर मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, सेम। हालांकि नंबर ज्यादा है, मैं 3 से डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, सेम, मैं 2 से डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, सेम। लेकिन बोला था नहीं सिर्फ 2 डिजिट वाले नंबर बताइए, वो कितने हैं, तो वो कितने मिले भाई 3, 78 39, अरे सॉरी 13 को तो मैं भूल ही गया, एक्सट्रीमली सॉरी, 13 खुद भी तो क्या है 2 डिजिट नंबर है, एक्सट्रीमली सॉरी, 13 खुद भी क्या है 2 डिजिट नंबर है, 4 आ जाएंगे, है ना, कितना आ जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 इज द करेक्ट आंसर, एक्सट्रीमली सॉरी, है ना। 78 13 26 39, टोटल 4 नंबर ऐसे हो जाएंगे जो 2 डिजिट वाले हैं, जिससे अगर मैं डिवाइड करूं दोनों को, रिमाइंडर मेरा कितना आएगा, सेम आएगा। एक और करते हैं देखिए, हाँ इसको भी करते हैं देखिए, 2 नंबर है 875 2272, है ना, आर डिविजिबल बाई ए 3 डिजिट नंबर एंड लीव्स सेम रिमाइंडर, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ दैट नंबर। करते हैं डिवाइड, है ना, 2272 और दूसरा कितना है 875, दूसरा कितना 875, दोनों का डिफरेंस निकालिए कितना आ रहा है ना। तो 800 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 1400, है ना, 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 1472 में 75 गया 97, मतलब कितना आ गया 1397, कितना आ गया 1397, है ना। अब फटाफट दिख रहा है, फैक्टर निकालिए, किसका फैक्टर होगा ये, तो 9 7 3 10, 3 से नहीं कट रहा, 9 से नहीं कट रहा है, 11 से देखिए, 9 1 10 7 3 10, 10 माइनस 10 0, 11 से कट रहा है, कितने टाइम्स कटेगा 11 से, 11 से कितना टाइम कटेगा 1, 11 2 11 2 22, 11 से 10 77, कितना आ गया 11 इंटू 127 आ गया, 11 इंटू 127। अब ये देखिए ये क्या है मेरा प्राइम फैक्टर, ये क्या है मेरा प्राइम नंबर है, नहीं मान लीजिए कई बार भूल गए कि प्राइम नंबर है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने तरीका भी बताया था आपको कि अंडर रूट कितना करेंगे 127 करेंगे, कितना आएगा लगभग 11 पॉइंट समथिंग आएगा, 11 पॉइंट समथिंग आएगा। इट मीन्स आपको किससे किससे चेक करने की जरूरत है, प्राइम नंबर अप टू 11 चेक करना पड़ेगा, 2 से चेक करने की जरूरत है नहीं, 3 से चेक करने की जरूरत है नहीं, 7 2 9 1 10, 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से सीधा दिख रहा है डिविजिबल नहीं है, 7 से डिवाइड करके देखिए डिविजिबल नहीं है, 7 के बाद सीधा किससे करना पड़ेगा 11 से, बस 11 से भी अगर डिविजिबल नहीं हुआ इट मीन्स वो नंबर क्या है प्राइम नंबर है, वो नंबर क्या है प्राइम नंबर है। तो देखिए हमसे क्या पूछा था, तो इसमें देखिए तो कितने नंबर दिख रहे हैं जिससे अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो रिमाइंडर सेम आएगा, एक तो क्या दिख रहा है 1397, इससे डिवाइड कीजिए रिमाइंडर सेम आएगा, लेकिन क्या ये 3 डिजिट है, नहीं, 11 से डिवाइड करके देख लीजिए रिमाइंडर क्या आएगा सेम आएगा, है ना, 11 से डिवाइड करके देख लीजिए दोनों को, रिमाइंडर क्या आएगा सेम आएगा, लेकिन 3 डिजिट है, नहीं, 3 डिजिट कौन है 127, ये 3 डिजिट है, यही पूछा था। इसका सम 7 2 9 और 1 10, 7 2 9 और 1 10, सो 10 इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हैं बहुत आसानी से हो जा रहा है, कोई मुश्किल नहीं है ना, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये क्वेश्चन करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, 3 ले लिया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। नंबर लिखिए 43 91 और कितना हो गया 183,
है ना। 183 क्या बोला है, ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे डिवाइड करने पे क्या बचे, सेम रिमाइंडर बचे। अब देखिए तीनों के लिए क्या है, एक नंबर ढूंढना है हमें, तीनों के लिए क्या ढूंढना है, एक नंबर ढूंढना है। पहले इन दोनों में गैप निकाले, कितना गैप आ रहा है, अगर इन दोनों में गैप निकालेंगे तो 50, 41 और 7 कितना आ रहा है, 48, कितना आ रहा है 48। इन दोनों में निकालिए कितना आ रहा है, इन दोनों में निकालिए कितना आ रहा है, इधर कितना आ जाएगा 91 और 2 कितना आ गया 92, कितना आ गया देखिए 92, कितना आ रहा है देखिए 92 आ रहा है, कितना आ रहा है देखिए 92 आ रहा है 92। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दो दो अलग अलग डिफरेंस है, लेकिन नंबर तो एक चाहिए, तो फिर क्या निकालेंगे, इन दोनों का गैप निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, है ना, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, है ना। तो दोनों का डिफरेंस कितना रहा देखिए 48, 50 कितना रहा 44, कितना रहा देखिए 44 कितना रहा देखिए 44, है ना। ये सारे नंबर्स है ना, यहाँ से क्या आ गया, तीनों को मिला के एक नंबर आ गया 44। अगर मैं 44 से डिवाइड करूंगा तीनों में, है ना, 44 से अगर मैं डिवाइड करूं, ऐसा बोल रहा है कि 44 से अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या सेम रिमाइंडर आएगा क्या, तो देखना पड़ेगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है ना। तो यहाँ देखिए कितना आ गया 48, यहाँ पे कितना है 92, यहाँ पे कितना है 92, है ना। इन दोनों का डिफरेंस निकाला कितना आ रहा है 44। अब देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप करिए तो ऑप्शन पे नजर हमेशा बना के रखिए, ऑप्शन पे नजर हमेशा बना के रखिए। 44 है, अब हमें इतना पता है कि या तो आंसर 44 होगा और नहीं तो क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो 44 का फैक्टर क्या क्या दिख रहा है आपको, 11 और 4, क्या क्या दिख रहा है आपको, 11 और 4। अगर 11 और 4 है, क्या दिख रहा है ऑप्शन में 4, सो 4 इज द करेक्ट आंसर। मतलब 4 क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे अगर मैं डिवाइड करूं, है ना, जिससे अगर मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, तीनों में सेम आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, तीनों में सेम आएगा, है ना। 4 इज द ग्रेटेस्ट नंबर जिससे अगर मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, मेरा सेम आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे नंबर 3 है, यहाँ पे नंबर 2 नहीं है ना, यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। 2 नंबर में टेंशन नहीं होता, 2 नंबर में तो क्या था, फटाफट डिफरेंस निकालिए, उससे डिवाइड करके देख लीजिए या उसके फैक्टर से भी डिवाइड करके देख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। बट यहाँ पे नंबर क्या है, 3 है, अलग अलग डिफरेंस आ रहा है, अलग अलग डिफरेंस आ रहा है ना, अलग अलग डिफरेंस आ रहा है। इस केस में क्या हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इस केस में क्या है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और उसमें हेल्प कौन करेगा, आपका ऑप्शन। ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिचुएशन में, अदरवाइज काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा, काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा अगर आप नहीं करेंगे तो, है ना। आपको तो पूरा प्रॉपर मेथड से करना ही पड़ेगा। ओके, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तीनों को तो रिमाइंडर क्या आएगा, सेम आएगा। इसका एचसीएफ कितना आएगा, तो साफ साफ दिख रहा है कि एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा 1 भाई, क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर है, ये क्या है, प्राइम नंबर है, वो किसी से डिविजिबल नहीं है ना, वो किसी से डिविजिबल नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, एक और करते हैं। देखिए हाँ, अब यहाँ देखिए 2 नंबर है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है ना। दोनों के बीच का गैप कितना दिख रहा है, देखिए 13,000, 17,000 है, 17,030 और इधर माइनस कितना है 13,850, है ना। माइनस कीजिए कितना आ रहा है भाई, इधर 0 आ गया, 13 में से 5 गया, इधर 8 आ गया, इधर 9 में से 8 गया, 1 आ गया और 13 में से 3 गया, कितना आ गया 3, 3180, कितना आ रहा है 3180, है ना, ये आ रहा देखिए। तो जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, इसका क्या होगा, या तो ये खुद होगा या क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। अभी मैंने सिखाया था आपको कि जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, ये खुद होगा या क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। अब इसका फैक्टर देखिए ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। 318 किससे डिविजिबल है, 115 से डिविजिबल है, 115 से डिविजिबल है ना। तो आप देख सकते हैं कि खुद ही आपको दिखेगा कि नहीं यहाँ पे नंबर है। अब बोलेंगे सर इसका मल्टीपल तो ये भी है, क्या ये आंसर नहीं हो सकता, ये इसका फैक्टर नहीं, क्यों नहीं है, इसको तोड़िए। इसको अगर आप तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 159 इंटू 2 इंटू कितना बनेगा 10, 10 मतलब कितना 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, यही तो बनेगा, है ना। तो आंसर क्या होगा, या तो 159 होगा या 159 का डबल होगा। 159 का डबल दिया है क्या, नहीं, 159 का ट्रिपल दिया है, यहाँ पे 159 का क्या दिया, ट्रिपल दिया। तो यहाँ पे कहीं भी आपको 3 दिख रहा है क्या, कहीं भी 3 दिख रहा है क्या, नहीं, कहीं भी 3 दिख रहा है क्या, नहीं। तो फिर ये तो कभी पॉसिबल नहीं है, तो आ ही नहीं सकता। सो आंसर इज 159, आंसर इज 159। अगर मैं 159 से अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो मैं रिमाइंडर क्या आएगा, सेम आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, एक और क्वेश्चन कर लें क्या, हाँ ये वाला अगले क्लास में करेंगे, डिफरेंट रिमाइंडर वाला अगले क्लास में करेंगे। अभी सेम रिमाइंडर वाला तक यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, डिफरेंट रिमाइंडर वाला हम अगले क्लास में करेंगे, है ना। बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ को समझा के पढ़ाऊंगा और लेवल में कोई कमी नहीं होगी, मैं पहले बता रहा हूँ, कोई कमी नहीं होगी।
आपको ये फील बिल्कुल नहीं आने दूंगा कि हाँ अरे लेवल थोड़ा कम लग रहा, थोड़ा और होना चाहिए था, या ये भी फील नहीं होगा कि लेवल बहुत ज़्यादा जा रहा है, फालतू पढ़ाया जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, जितना आएगा जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ाऊँगा। ओके, सो आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। 2 से 3 लेक्चर में आराम से कंप्लीट करूँगा एचसीएफ, क्योंकि इसमें बहुत सारे वैरायटी बनते हैं। एलसीएम के से अगर मैं कंपेरिजन करूँ तो इसमें नंबर ऑफ वैरायटी ज़्यादा है और थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल भी है इसमें। ओके, सो थैंक यू।